दक्षिणी पूर्वी जिले की पुलिस द्वारा आघात 3.0 का आगाज हुआ है और ऐसे में लगभग 1800 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस ऑपरेशन से, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन 2.0 चला था, अब 3.0 है, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त माननीय श्री सतीश गोलचा सर का जो विजन है वो है कि दिल्ली पुलिस को ऑर्गेनाइज क्राइम से मुक्त बनाना है। ऑर्गेनाइज क्राइम में हमारी बूटलैगिंग, गैम्बलिंग और जो आर्म्स है, एनडीपीएस है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उनके इसी विजन को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने सितंबर के महीने में ऑपरेशन आघात प्रारंभ किया था। इसका वर्जन 2 अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में हुआ था और आज हमने 26 दिसंबर को सुबह 8 बजे से लेकर 27 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक ऑपरेशन आघात का वर्जन 3.0 चलाया है और इसमें हमें आशा से बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। हमने टोटल 1300 से ज़्यादा संदिग्ध व्यक्तियों को राउंड अप किया, 930 से ज़्यादा व्यक्तियों को एप्रीहेंड किया, 360 से ज़्यादा व्यक्तियों को हमने अरेस्ट किया। इसमें हमारे 48 आर्म्स की रिकवरी हुई, जिसमें 21 कंटीमेट पिस्टल, 20 लाइव राउंड और 27 हमारे चाकुओं की रिकवरी हुई है। इसके अलावा जो बूटलैगिंग में हमने 35 अपराधियों को, बूटलैगर्स को पकड़ के उनसे 12,500 क्वार्टर्स जो हरियाणा मेड लिक्वर है वो रिकवर की है। इसी प्रकार गैम्बलिंग पे हमने बहुत करारा आघात करते हुए 62 गैम्बलर पकड़े हैं, जिनसे हमें 2,36,490 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे नॉन बीसीज हैं, 116 एक्टिव बीसीज को हमने प्रिवेंटिव एक्शन में अरेस्ट किया है। 4 हमारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, घोषित अपराधी, उन्हें पकड़ा है। 10 प्रॉपर्टी ऑफेंडर को पकड़ा है और 5 हमने ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ा है। ऑपरेशन आघात 1-2 की तुलना में जो हमारा वर्जन 3 है, इस बार हमने जो लॉस्ट मोबाइल है, स्नैच मोबाइल है, थेफ्ट मोबाइल है, मोबाइल पे भी फोकस किया है और पिछले 24 घंटे में ऐसे 300 से ज़्यादा मोबाइल हमने रिकवर किए हैं और मोबाइल रिकवरी का ये फोकस्ड अभियान अगले 2 दिनों तक चलेगा और फिर हम 30 दिसंबर को जो ये मोबाइल रिकवर सारे किए जाएंगे जिले भर में, उनके राइटफुल ऑनर्स को नव वर्ष के तोहफे के रूप में उनके ये मोबाइल वापस करेंगे। डीसीपी साहब, 2.0 के बाद 3.0 अपराधियों के मन में किस तरह का डर है? क्या जो बताया जा रहा था, पहले इस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम पहले ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब इस ऑपरेशन के बाद कुछ क्राइम में ग्राफ में भी कुछ कमी आई? जो मैं आपको ये तथ्यात्मक आंकड़े दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2025 है से 15 दिसंबर 2025 तक हमारे जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है उसमें 22 से लेकर 25% तक की कमी आई है। जो हमारे एमवी थेफ्ट है, यानी गाड़ियों का चोरी होना, इसमें 22%, बर्गलरी में 30%, हाउस थेफ्ट में 25%, अदर थेफ्ट में 18%। अगर सारों को हम एक साथ कर लेते लगभग 22 से 23% जो प्रॉपर्टी ऑफेंस उसमें कमी आई है। ये जो चारों हेड हैं जो मैंने आपको बताए, इन सभी में एफआईआर के रूप में दर्ज हो सकती है। इसमें पुलिस का कोई इंटरफेस नहीं है। अगर कोई नागरिक अपनी एफआईआर दर्ज करना चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके दर्ज कर सकता है। तो ये एक ट्रू रिफ्लेक्शन होता है क्राइम का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कमी अपने आप बता रही है कि हमारा जो ये ऑपरेशन आगाज चल रहा है, इसके बहुत ही पॉजिटिव नतीजे सामने आ रहे हैं। आखिरी सवाल, नया साल बेहद करीब है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा क्या कुछ रहने वाली है और जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस आपको नव वर्ष के मौके पे पुख्ता सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको हर चौराहे पे, हर गली पे, हर वह जगह जहाँ पे फुटफॉल होगा, वहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस तैनात मिलेगी और आपको सुरक्षित वातावरण देगी। लेकिन मैं इसके साथ में आप लोगों से एक अनुरोध भी करूँगा कि आपका सेलिब्रेशन, आपका जो जॉय है, वो किसी और के लिए ट्रबल का, अनॉइंगमेंट का कारण नहीं बनना चाहिए। आपको अपना नववर्ष जो सेलिब्रेट करना है, नियम कायदे में रह के करना है। अगर आप ज़्यादा लोग, दोस्त लोग एक साथ आगे जा रहे हैं तो कोई भी ड्रंक एंड ड्राइव ना करें। जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं उन पे किसी प्रकार की छीटाकसी या छेड़खानी नहीं होना चाहिए। अगर कोई नियम और कानून की जो हमारी लाइन है उसे क्रॉस करेगा तो दिल्ली पुलिस उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। तो मैं सभी दिल्ली वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नव वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलकारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी साहब डॉक्टर हेमंत तिवारी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई की है और उसके साथ साथ नया साल भी बेहद करीब है और नए साल के मौके पर लोगों से भी अपील की है कि नया साल बनाए, पार्टी करते हैं तो उसको कायदे कानून के लाइन के अंदर रह के करें। अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।